के क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर देखेंगे यहाँ पे इसका शॉर्टकट की लिखा हुआ है F4। कीबोर्ड के अंदर F4 भी दबा करके इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर दो पार्ट होता है, हम लोग इनर वाली लाइन और आउटर वाली लाइन, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम लोग इसको इनर वाली लाइन मान सकते हैं या फिर आउटर वाली। उसके बाद हम लोग जो अगला क्लिक करेंगे वो आउटर वाली लाइन होगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे जाकर के क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ये एक लाइन बन के दिखाई दे रहा है। ये इनर वाली लाइन है, ये आउटर वाली लाइन है। पहले हम लोग इनर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग आउटर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न फिर से इनर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे आकर के इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। ये इनर वाला दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग राइट क्लिक करके इसको कर्व कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके पॉइंटेड कॉर्नर बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे राइट क्लिक किए, फिर हम लोग अंदर के साइड आ जाएंगे। देखेंगे ये कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, जिस साइड से कनेक्टेड दिखाई देगा उधर ही बनाना होगा। हम लोग यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करते हैं। अब हम लोग देख रहे होंगे ये दूसरे साइड से कनेक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग इसके माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं। जिस टाइप का शेप हम लोग ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं खाली एग्जांपल के लिए इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना ड्रॉ करेंगे, देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्टिच का एंगल ले लिया। जो हम लोग ड्रॉ करने का टाइम देख रहे थे, सेम उसी तरीके से इसके स्टिच का एंगल लिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे टी दबा करके देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ये समझ में आएगा। इसमें अभी देख रहे होंगे इस तरीके का स्टिच लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इससे इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट करते हैं और यहाँ पे आकर के लेफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इस तरीके का क्लिप हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसके माध्यम से इस तरीके का पत्ते भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बना करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस के लिए रन से इस तरीके से कुछ बना देते हैं, बाद में हम लोग इसी के ऊपर लीफ बनाएंगे। इस तरीके का लीफ आप लोगों ने बहुत सारे डिजाइनों के अंदर देखा होगा, जिसके अंदर यहाँ बीच से इस तरीके से कटा हुआ दिखाई देता है। इसके माध्यम से हम लोग इस तरीके के लिप को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ। ये टूल लेंगे कॉलम में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्लिक हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देखते हुए बनाएंगे। जो यहाँ पे लाइन लाइन दिखाई दे रहा है, इसी के हिसाब से वो एंगल पड़ेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक किया क्योंकि हम लोग यहाँ से टर्न होना चाहते हैं। फिर हम लोग यहाँ भी जा कर के लेफ़्ट क्लिक करेंगे। फिर सेम उसी तरीके से राइट राइट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके से बन के तैयार होगा। इसको हम लोग ट्रू व्यू में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो अंडरले चालू है, हम लोग व्यू दबा देंगे, ये बंद हो जाएगा। ये अभी देख रहे होंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस टूल का प्रयोग करके हम लोग बहुत ही आसानी से इस टाइप के शेप बना सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप लोग और भी टाइप के शेप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और अलग टाइप का शेप बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसी को सेलेक्ट करके बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग एक और इस तरीके का रन बना देते हैं। हम लोग यहाँ पे उस तरीके का कट वाला शेप बना करके दिखाते हैं, जैसा हमने उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर बनाया हुआ था। इसके माध्यम से हम लोग उस तरीके की चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके का चीज़ बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका जो टाँके का लेंथ है, स्पेसिंग है, सब चीज़ें फिक्स है। हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये पिंक कलर का इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
और हम लोग यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे फिल टाइप खुला हुआ है। फिल टाइप के अंदर स्टिच टाइप हमारा यहाँ पे साटिन सेलेक्ट है। स्टिच टाइप बहुत प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसके अंदर हम लोग इन सब वैल्यू को चेंज करके इसके स्पेसिंग को, इसके काउंट को, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑटो स्पेसिंग लिखा हुआ है, इसको हम लोग अनटिक करेंगे। इसको अनटिक करेंगे तभी ये ऊपर वाला हाईलाइट होगा इसके अंदर जब हम चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे इसको हम लोग अनटिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 0.38 लिखा हुआ है, इसके स्पेसिंग को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं 0.8 लिख करके इंटर करता हूँ, देख रहे होंगे ये दूर दूर हो गया है, इसके टाके दूर दूर पड़ रहे हैं। पहले इस तरीके से टाके पड़ते थे, हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिए तो इस तरीके के टाके पड़ रहे हैं। आप लोग यहाँ से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर इस तरीके के चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ में सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अगर वैल्यू को कम और ज़्यादा करेंगे, दोनों के अंदर एक साथ कम होता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए मैं खाली इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अभी इसके स्पेसिंग 0.8 है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके स्लाइडर से भी इसको कम कर सकते हैं। क्लिक करके इस तरीके से माउस के बटन को होल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करके इसकी वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ऑटो स्पेसिंग है, इसको हम लोग ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक स्पेसिंग वो ले लेगा। इसको हम लोग जल्दी ऑन नहीं करते, हम लोग यहाँ पे मैनुअल ही स्पेसिंग को देते हैं। यहाँ पे 13 का काउंट है, हम लोग यहाँ पे इसके काउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 2-3 बार टाँके गिरेंगे, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इस तरीके का हम लोग यहाँ पे काउंट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्प्लिट है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग स्प्लिट को निर्धारित कर सकते हैं कितने में ये स्प्लिट होगा। ये यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में टाँके गिर रहे हैं, ये ऑटो स्प्लिट की वजह से गिर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे टाँके गिरेंगे, 7 mm से बड़ा जो भी टाँका होगा यहाँ पे बीच में स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम लोग इसको 8 कर देंगे तो 8 mm से बड़े जो टाँके होंगे वही स्प्लिट होंगे। यहाँ पे कंट्रोल जेड करके देखते हैं तो यहाँ पे इतना हट गया है, इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग 3 दे देंगे तो इस तरीके के 3-3 mm पे ये टाँके स्प्लिट हो जाएंगे। ये तो रहा कॉलम ए के बारे में। आप लोग यहाँ पे कोई भी इमेज को इंसर्ट करके या फिर वैसे ही कुछ से बनाने की कोशिश कर सकते हैं कॉलम ए का प्रयोग करके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉलम बी के बारे में पढ़ेंगे।